तो एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रहा है वो है कि मंटू पटेल, जो आप सब जानते ही हो कि ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, बेटर टू कॉल हिम एज नाउ ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, क्योंकि अभी उनको रिमूव कर दिया गया है ओवर करप्शन चार्जेस बिकॉज ही लाइक देयर आर मल्टीपल एलिगेशंस कमिंग ओवर हिम, लाइक एक्सचेंज ऑफ ब्राइबेरी एंड देन अप्रूवल दे देना बहुत सारे कॉलेजेस को, और लगभग यू कैन से कि 5,000 करोड़ का स्कैम है। सी मंटू पटेल जब हुए थे एज ए प्रेसिडेंट, तो वो था अप्रैल 2022। और जैसा हम सभी ने पढ़े कि कैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं पीसीआई में, उन्हीं के जो मेंबर्स है पीसीआई का उन्होंने नॉमिनेट करते हैं, फिर जो इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन के बाद मेंबर से जो इलेक्शन होता है उनके बाद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो वैसे ही गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, तो उनसे नॉमिनेशन किया गया था, फिर मंटू पटेल प्रेसिडेंट बने थे ऑन अप्रैल 2022। तो जिस हिसाब से 5 साल होना चाहिए, राइट, 2027 तक। पर अभी फिलहाल हम 2 महीने से सुनते आ रहा था कि सीबीआई पीछे पड़े हैं मंटू पटेल के ओवर ऑल दिस एलिगेशंस, राइट। तो अब फाइनली उनको रिमूव कर दिया गया है। तो आप तो बीच में ऐसे रिमूव हुए तो अभी किसी को तो संभालना पड़ेगा ही, राइट। अभी भी 2 साल बाकी था उनका। तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है जसू भाई चौधरी, तो उन्होंने सर्व करेगा लाइक एक्टिंग प्रेसिडेंट। फिर ये भी जो मिनिस्ट्री है उनके तरफ से ये भी नोटिस दिया गया है टू द काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कि जितने जल्द ये कराया जाए, कि फिर से इलेक्शन कराया जाए। एंड आई थिंक दैट इज विद इन 3 मंथ्स टाइम दिया गया है, तो उनके अंदर अंदर मतलब 3 महीने टाइम दिया गया है फिर से प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए। तो ये जो 3 महीने अभी फिलहाल ये जसूभाई चौधरी संभालेगा। जुलाई 2025 जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको सीबीआई भी कहता है, तो पटेल के जो रेसिडेंस है गुजरात में और ऑफिस है दिल्ली में, तो जो एलिगेशन क्रिमिनल मिसकंडक्ट का इंक्लूडिंग ब्रेवरी, अप्रूविंग कॉलेज डिस्पाइट नॉन कॉम्प्लायंस, तो ये सारे जितना एलिगेशंस है एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन किया गया है। और एक जो रिपोर्ट सामने आया है वो है कि वो रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट 870 फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस जिसको अप्रूवल मिला था, एंड दैट टू विद इन जस्ट 13 डेज, मतलब 2 हफ्ते के अंदर अंदर 870 कॉलेज को अप्रूवल मिल जाना, ये लाइक दिस इज रियली इनसेन, राइट। तो ब्राइब लेके कॉलेज का अप्रूवल दे देना, हम सब जानते ही है क्योंकि एक फार्मेसी कॉलेज में इंस्पेक्शन होता है हर साल, राइट। इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं लाइक whether they are following the PCI norms or not, क्योंकि कभी कभार कॉलेजेस में क्या होता है 60 सीट्स रहता है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस है मेनली, तो वो कोशिश में रहता है कि हाँ, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन कराया जाए ताकि कॉलेज को फायदा होता है, राइट। ऑलमोस्ट बी फार्म करने के लिए मिनिमम आज के दिन में 7 to 8 लाख, अगर मॉडरेट कॉलेज का मैं बात करूँ 7 to 8 लाख लग जाता है बी फार्म कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो कॉलेज अगर सीट बढ़ा पाता है तो वो कॉलेज के लिए फायदेमंद होता है। तो कॉलेज जो जो 60 सीट्स का होता है, कुछ कुछ कॉलेज होता है 100 सीट्स, 150 भी होता है, 200, राइट। तो उस हिसाब से पीछे एक नॉर्म्स रहता है कि आपका कितना सारे फैकल्टी है। अगर 100 स्टूडेंट्स है तो इतना फैकल्टी रहना मैंडेटरी है, अगर 60 स्टूडेंट्स है तो उस हिसाब से इतना फैकल्टी होना जरूरी है। आपको लैब का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, नहीं तो कैंसिल हो जाता है इंस्पेक्शन में अगर कुछ भी देखने को मिलता है जो कॉलेज फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसा बहुत सारे कॉलेज होता था जो फॉलो नहीं करते थे, ब्राइब दे देते थे कॉलेज लाखों का, फिर मिल जाता था, और मिल जाता था उसको अप्रूवल भी मिल जाता था, और ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो अभी ये सब कुछ ज़्यादा ही हो गया स्कैम, तो इसको निकल दिया गया है। तो अब देखते हैं अभी जो, और ऊपर से हाँ ये भी बोल दूँ जो इनके हैं पीसीआई प्रेसिडेंट जो थे मोंटू पटेल, उनके जो नॉमिनेशन है अभी वो नॉमिनेशन भी गया है, और मतलब नॉमिनेशन भी नहीं मिलने वाला है। और गुजरात फार्मेसी स्टेट काउंसिल, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है जीएसपीसी, उनसे भी जो मेंबर थे वो मेंबरशिप भी हटा दिया गया है। तो जो ये फार्मेसी एक्ट 1948 का है उसी के द्वारा सब ये हो रहा है, मतलब ये नॉमिनेशन फार्मेसी एक्ट 1948 के थ्रू ही होता है। तो अभी वो भी नहीं रहा, मेंबरशिप भी नहीं रहा।
जो भी पीसीआई का अभी मेंबर है उन्हीं से इलेक्ट किया जाएगा कौन प्रेसिडेंट बनेगा। तब तक जो वाइस प्रेसिडेंट है जसूभाई चौधरी, उन्होंने अभी सर्व करेगा एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। सो दिस इज द न्यूज, दिस इज रियली ए वेरी बिग न्यूज, क्योंकि बीच बीच में ये भी न्यूज आ रहा था ना कि लाइक फार्मेसी काउंसिल रिफॉर्म हो रहा है, बहुत सारे नए नए चेंज लाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे को उम्मीद रहता है कि क्योंकि फार्मेसी एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है इंडिया में, इतने सारे फार्मा कंपनीज है, इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, राइट। तो इस लेवल का स्कैम रियली इट्स नॉट नॉट टॉलरेबल। तो देखते हैं अभी जो नया प्रेसिडेंट बनेगा, होप उनसे करप्शन कम हो या फिर ना हो तो वही अच्छा है, और जितना ऑनेस्टी रहेगा उतना देश आगे बढ़ेगा। सो दिस इज द न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।